नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसआर क्लासेस में। साथियों, आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित शिक्षण के अंतर्गत हम लौसा और मुहस्सब पर आधारित विभिन्न सवालों को लेकर के आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सवाल लिखे हुए हैं और पांचों जो क्वेश्चन है आपके, ये पांचों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, एक जैसे नहीं है, यानी सबके लगाने का तरीका अलग है। क्योंकि हम अगर एक बार लगाने के तरीके को समझ लेते हैं तो आगे हमें भविष्य में सोचना नहीं पड़ता है कि यह सवाल किस तरह से लगेगी। तो इसीलिए मैं आप सभी के समझ ये 5 सवाल लेकर के हाजिर हूँ और इसी पे आज हम अभ्यास करेंगे। और अगर समय मिलता है तो आज हम जो आपका लौसा और मकसद बीजी व्यंजकों का है इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। यह एक मोटे तौर पे आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, यह जो सवाल है आपके एलसीएम और एचसीएफ पे, यह आपको यूपी टेट की परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए इतने अच्छे से गणित आप पढ़े रहिए कि आपको यूपी टेट की जब परीक्षा आए तो कोई ये ना सोचना पड़े कि हमें तो गणित तैयार ही नहीं किया हमने अभी तक, तो अभी गणित में पढ़ना है, गणित हमारा वीक है, ऐसा नहीं सोचना है। मैथ आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है और मैथ आपको भरपूर नंबर दिलाने में सहायता करता है। क्योंकि बाकी चीज़ों में तो ये किसी ने परिभाषा कहा है, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैथ में ऐसा होता नहीं है। और इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी छोटी संख्या। तो देखिए, ऐसे सवाल में यह समझ लीजिए सबसे पहले कि जब छोटी से छोटी बात करें इसकी, जब भी जहां भी छोटी से छोटी बात कर दे तो वहां आप ये जान लीजिए कि आपको एलसीएम निकालना है। और जब सवाल में बड़ी से बड़ी की बात करें तो समझ लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, तो कह रहा वो सबसे छोटी छोटी संख्या याद करें, यानी कि लौसा निकालना है। अब किसका निकालना है? जिसमें 12, 15, 21 व 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि ऐसी संख्या याद करें इसमें इन सबसे अगर भाग दे दी तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो जैसे आप 12, देखिए पहले सवाल आने का तरीका समझेंगे। जैसे यही सब करते हैं, इधर से इधर से सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, 12, 15, 21, 36 व 48, इनका आप जब मौसल निकालेंगे, अरे सॉरी ललसा एलसीएम जब निकालेंगे तो जो संख्या आएगी इनका एलसीएम आपका आएगा 5040। ठीक, तो एलसीएम इसका आएगा 5040। अब 5040 ऐसी संख्या है जिससे कि इन सबसे हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ शेष बचेगा नहीं। नहीं कह रहा कि 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 शेष कैसे बचेगा? अगर हम इसमें का 7 जोड़ दें, अब देखिए 5047। अब यह ऐसी संख्या हो गई जिसमें कि अगर आप 12 से 15 से 21 से 36 से 48 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि इनका लौसा जो था ये तो इतना था, तो यह संख्या तो पूरी पूरी कट जाएगी इन सभी से। क्योंकि लौसा जैसे आता है तो लौसा तो पूरा कट जाता है, पिछली क्लास में बताया था आपको। लेकिन कह रहा 7 शेष बचना चाहिए। जब 7 शेष बचना है तो 7 को हम जोड़ देंगे और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पहली सवाल समझ में आई होगी। आगे चलेंगे। अब एलसीएम तो निकालना आप सीख गए, जो एलसीएम उसे निकालने का स्वतः यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम डीएलएड को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। यह मान करके आप चला करिए। आगे है दूसरा। देखिए दूसरा सवाल कैसे है। दूसरा सवाल है वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि मौसल निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिससे 221 व 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 व 7 बचे। यानी कि 221 में अगर हम भाग दें 221, अगर इसमें भाग दें तो 5 शेष बचे। ठीक, और अगर हम 259 में उस संख्या से भाग दें तो क्या शेष बचे? तो 7 शेष बचना चाहिए। अब ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे? ऐसे सवालों को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पहले तो बड़ी से बड़ी यानी मौसा निकालना है। तो 221 का 259 का मौसा निकाल दें डायरेक्ट। क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप घटा लिया करिए। ठीक है, जैसे 221 है, 221 में से आप 5 हटा लीजिए और जिससे वो जो कह रहा है कि यह शेष बचे उसी को आपको घटा लेना है। तो 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2, 5, 2, और यहाँ कितना हुआ? 6, 5, 11, 1, 216। अब आप 216 व 252 का क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे। ठीक है, HCF निकाल लीजिए और आपका जो उत्तर आएगा वही वह संख्या होगी जिससे कि हम इन दोनों में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा
और इसमें भाग देने पर 7 शेष बचेगा। तो आज जब मौसा निकालेंगे 216 और 252 का, तो इसका एचसीएफ आएगा 36। निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर होगा। तो सवाल लगाने का तरीका समझिए। तरीका यही है कि भाग दिया जाए तो इतना इतना शेष बचे, तो क्रमशः का मतलब यही है, क्रमशः। अगर यही मान लीजिए क्रमशः नहीं लिखा होता, सीधे लगता कि 5 शेष बचे, तो 5 यानी कि दोनों में से शेष बचे, तो दोनों में से हमको 5 घटाना पड़ता है। लेकिन क्रमशः 5 व 7 यानी 5 इससे और 7 इससे, इसी की बात कर रहा है। तो 5 और 7 घटा करके जो शेष बचने के लिए कह रहा है मौसा वाले में, उसको हम घटा करके हम एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कहता प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचे तो हम क्या करेंगे, 3 को इसमें से पहले ही माइनस कर लेंगे। समझ गए बात। आगे चलेंगे। आगे देखिए तीसरा नंबर 3 में क्या है भाई, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 4, 6, 9 व 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 व 11 शेष बचे। तो देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे बात को। देखिए यहाँ क्या आपको दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, वहाँ 11 है। तो सब में एक एक क्या है, सब में एक एक कम है। तो जब सब में एक एक कम है तो हम क्या करेंगे, 4, 6, 9 व 12, ध्यान समझिए, 4, 6, 9 और क्या 12 है, 9 और 12, इनका आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इनका क्या करेंगे, हम लॉस निकाल लेंगे। किसका, 4, 6, 9 और 12 का। और चूंकि सब में एक एक क्या हो रहा है, बच रहा है घटाने पर, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इनका आएगा कितना, 36। और चूंकि मैंने पहले कहा कि 4 में से आप 3 घटा रहे हैं तो 1 बच रहा है, 6 में से 5 घट रहा है तो 1 बच रहा है, 9 में से 8 घट रहा है तो 1 बच रहा है, 12 में से 11 घट रहा है तो 1 बच रहा है। तो सब में से एक एक बच रहा है सब में, तो जो आपका आएगा ये क्या, एलसीएम, इसी में से यही एक को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और 35 हमारा उत्तर आ जाएगा। विश्वास न हो तो आप भागा दे करके देख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे चले, चलिए। यहाँ पे सबसे छोटी है जिससे, जिसमें नहीं, यहाँ जिसमें होगा, यही गड़बड़ हो रहा था, जिसमें, ठीक है, यहाँ जिसमें होगा, जिसमें 4, 6, 9 और 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 होगा, जिसमें यानी संख्या है 35। अब 35 पे अगर हम भाग देते हैं, इसको आंसर क्वालिफाई करके दिखाता हूँ। 35 अगर हम भाग देते हैं किससे, मान लीजिए हम देते हैं 4 से, तो 4 से देने पर कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। 5 4 8 है 32, 32 3 35, 3 शेष बच गया ना। तो यही कह रहा है कि जिससे था तो इससे भागा देने पर बचना चाहिए ना, जिसमें, ये होना चाहिए था। आगे है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सवाल नंबर 4। इसको इरेज कर लेते हैं, कहाँ गया, हाँ। देखिए सवाल को लगाने का तरीका को जब समझेंगे, ये तो गिर गया इसमें से, चलिए कोई बात नहीं, पुराना सामान हो गया है, नया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलेंगे। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सवाल नंबर 4 आपकी कह रही है कि सबसे बड़ी, यानी कि मौसा की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे क्या कर रहा है, 528, 753 व 903 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए समझना है, समान शेष बचे का मतलब क्या। अब समान शेष बचने का मतलब क्या हुआ, समान शेष बचने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 528, 753, 903 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो अब कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शेष बचे मतलब क्या कह रहा है, एक ये अंक के लिए कह रहा है कि एक जैसा ही शेष बचे इसके लिए कह रहा है। इसीलिए हमने एक न लिख करके यहाँ पर लिखा है समान शेष बचे। क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर सवाल में लिख दिया कि एक शेष बचे, तो एक की बात नहीं कर रहा, मतलब एक तरह का शेष बचे, यह बात कह रहा है। तो इसको समझेंगे। देखिए क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या करें, यानी कि एचसीएफ निकालना है। अब किसका एचसीएफ निकालना है, 528, 753, 903। तो जब इस तरह के सवाल दे कि समान शेष बचे,
तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 753 है। तो चलिए 753 में से आप माइनस कर दीजिए 528 को, ठीक। उसके बाद 903 बड़ा है, 903 में से माइनस कर दीजिए 700 कितना 753 को, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी एक और माइनस है, चूंकि संख्याएं 3 है ना, तो 3 संख्याओं को माइनस करना है। तो क्या हुआ, 703 में से 528 को हटा दिए, ठीक है, और 903 में से 753 हटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 903 में से 528 को भी हटा देंगे, ठीक है। 903 में से 528 को भी घटा देंगे। अब देखिए इन तीनों घटाने पर मिलेगा क्या, ध्यान देंगे। 903 में से 528 घटाएंगे, 903 में से 753 घटाएंगे, 753 में से 528 घटाएंगे। इन तीनों घटाने में क्या क्या मिलेगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो घटा के देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे जैसे है 5 हो गया, ठीक। यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना हो गया 8, 8 से 375, ठीक। उसी तरह से यहाँ होगा 0, 5, 150, ठीक। आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 4 से 2 गया 2, और 5 2 7, हाँ ठीक है 5 2 7। अब 225 है, 150 है, और 375 है। अब इन्हीं तीनों का ध्यान से देखेंगे, इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। चूंकि पहले लिखा है बड़ी से बड़ी, तो यानी HCF निकालना है। समान शेष बची, तो हमें इन सब में से माइनस, जो बड़ी संख्या है उनमें से उसे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, जो नंबर हमें गेन होता है, उसी को हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो अब आप 225, 150 और 375 का मौसम निकालिए। जब आप मौसम निकालेंगे तो आपको मौसम में मिलेगा कितना, आपको इन तीनों का जब मौसम निकाल देंगे तो आपको मौसम में मिलेगा 75। ये 75 ही आपका उत्तर होगा, ठीक। तो यही लगाने का तरीका कि जब समान शेष बचे तो बड़ी वाली सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें से छोटा ये है, घटा दीजिए 903 में से 753 को। फिर 903 में से सबसे छोटा कौन है 528, इसको भी घटा लीजिए, और इससे छोटा ये है, इसको भी घटा लीजिए, जो आएगा मौसम निकाल दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5। यह सवाल थोड़ा सा आपको समझना है, 5 नंबर वाली सवाल, चूंकि ये सब छोटी छोटी सवालें थी, ये थोड़ा सा बड़ी सवाल है। अब देखिए यूपी टेट में ऐसी परीक्षाएं आती है, ऐसे ही सॉरी परीक्षा नहीं सवाल आती है यूपी टेट में, इसी तरह की सवाल आपकी आएगी। बहुत हल्की है लेकिन समझने वाला है, समझ पाएगा तो। अब देखिए एक आयताकार फर्श की लंबाई, एक आयताकार फर्श है, ठीक। इसकी लंबाई कितना बता रहा भाई, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, और चौड़ाई 1560 है, चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। आप क्या कर रहा है, इसका टाइलीकरण करना, इसमें टाइल्स लगवाना है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, टाइल्स लग गया तो टाइलीकरण करने हेतु कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, यानी इसके अंदर क्या करना है, टाइल्स लगवाना है, और टाइल्स लगवाने के लिए कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ऐसा लसम मसक सवाल है तो लसम मसक निकालेंगे, लेकिन लसम मसक किसका निकालेंगे यह भी नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम फार्मूला को चेंज करेंगे। जैसे क्या रहा 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर 16 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक, उसी तरह 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर, और यह 16 जो है यह तो पहले से सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 2016 सेंटीमीटर, और यह क्या है 15.60 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1560 मीटर है। अब ये 60 के हम मीटर लिखेंगे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसका मतलब ये कि 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे 1500 और ये हो जाएगा 60, 1560 सेंटीमीटर। अब 2016 और 1560 का हम क्या करेंगे, हम इसका क्या लिखा था लगाना है ना, हाँ। तो हम HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। 2016 और 1560 का आप HCF निकालेंगे, ठीक है। तो समय दे रहा हूं, आप HCF निकालिए, ठीक है। HCF निकाल के उत्तर कमेंट करिए, आपको मैं समय दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए लगाइए सवाल, चूंकि आखिरी सवाल है इसलिए आप लगाएंगे।
उम्मीद है कि इतने समय में लग जाना चाहिए आपका। अब तो लग जाना चाहिए। 2016 1560 भाग विधि से देखिए, जब भी मौसम बड़ी संख्याओं करना हो तो गुणनखंड विधि से मत किया करिए। भाग विधि से करेंगे जल्दी जल्दी लगेगा, और गुणनखंड से करेंगे तो सोचने में टाइम लगता है किसे कटेगा किसे नहीं कटेगा। तो भाग विधि से हमेशा किया करिए। तो चलिए 2016 और 1560 का एचसीएफ आपका आएगा 24, यानी कि 24 क्या लगेंगी, वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया है, क्या कर रहा है, कितने वर्गाकार टाइलों का सत्ता होगी, यानी ये 24 आपका अभी क्या है, अभी उत्तर नहीं है कि 24 टाइल्स लगेंगी, ना 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 ना, अभी 24 तो मौस आया है। अब चलिए आगे लगते हैं कि अभी टाइल्सों की संख्या भी तो निकालनी है ना। तो आगे क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आप क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं वो समझ रहा है, यहाँ फॉर्मूला है, क्या करना है, इस पूरे का हम क्या करेंगे, इस पूरे का हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। कर लीजिए, 2016 सेंटीमीटर गुणे 1560 सेंटीमीटर, मतलब लिखना गया सेंटीमीटर, समझ लीजिए। ठीक, यह तो ऊपर वाले पूरे बाहर वाले और इसका क्षेत्रफल है। यह पूरे जो घर है, क्या था, ये फर्श है, जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल है, बटा के। अब इसके नीचे क्या करेंगे, टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना है 2016 गुणे 60। अब ध्यान देंगे, अब कितना आया है, 24 आया हुआ है, तो यानी कि जो माप होगी ये 24 क्या आया है, पहले ये भी तो आप पूछेंगे सर 24 आया क्या है। तो 24 जो आया है यह एक वर्गाकार टाइल की भुजा आई है। ध्यान दीजिएगा, तो टाइल क्या है, टाइल वर्गाकार है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले से लिखा वर्गाकार, यानी यह जो टाइल एक लग रही है अंदर, इसकी एक भुजा 24 है, तो दूसरी भी 24 होगी, तीसरी भी 24 होगी, ये भी 24 होगी। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई करेंगे इसमें भी। तो अब यह क्या है, 24 गुणे 24 कर देंगे, 24 गुणे 24, जिस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई है उस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या 24 24 है, 24 24। अब इसको जो आप हल करेंगे तो जो मान आएगा वही टाइल्स की संख्या होगी। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो टाइल्स के कितने टुकड़े लगेंगे, यानी कितने टाइल्सों की संख्या लगेगी, वही आपका मान आ जाएगा। तो आपका मान आएगा 5460, यही मान आना चाहिए। आप हल करके देख लीजिएगा कि 2016 गुणे 1560 बटा के 24 गुणे 24 करेंगे तो 5460 आपका आएगा, यही आपका उत्तर होगा। तो यह आपका है एलसीएम व एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्न पे। ठीक है, हमने आपको अभ्यास करा दिया। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि बीजीय व्यंजकों का किस तरह से हम लस और मस निकालते हैं। जैसे बीजीय व्यंजकों का अगर हम बात करें तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्दी भी हो गया। चलिए, हो गया होगा उम्मीद करता हूं। तो इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इसी को इरेज करते हैं। चलिए देखिए, बीजी व्यंजकों की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अगली क्लास इसी पे होगी। जैसे हमने लिख दिया 2x+5, ठीक है, और 34x² + 1, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब आपको एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। यह कैसे निकालेंगे, इसी पे हमारी अगली क्लास रहेगी कि किस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ बीजी व्यंजकों का निकालना है। क्योंकि आपके सिलेबस में है बीजी व्यंजकों का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारी जो अगली क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी आपके एलसीएम व एचसीएफ पर आधारित। ठीक है, जो भी बीजी व्यंजक है उनकी आपको हम पूरी चर्चा करेंगे, उन पर आधारित प्रश्नों को भी हल कराएंगे अगली क्लास में। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो प्रत्येक सवाल एक दूसरे से भिन्न है आपको समझ में आया होगा। और आपसे यही कहूँगा कि जिस तरह से हमने बीएड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, ठीक उसी ढंग से हम डीएलएड को भी पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि हम पीएचडी वर्क के लिए लगे हुए हैं, इसलिए समय में नहीं मिल पा रहा है,
लेकिन आप सभी जो हमारे चैनल पे पढ़ने वाले हैं वह अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को शेयर भी करिए अपने साथियों में, जिससे कि जिनकी गणित कमज़ोर हो उनको भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।